आखिर वही हो रहा है जिसका डर था। बलरामपुर यूपी में कड़ाही बांधने वाले कारीगर का पूरा परिवार समाप्त हो गया। मध्य प्रदेश के अंदर छतरपुर जिले के अंदर कड़ाही बांधने वाले कारीगर की तत्काल मौत हो गई। गुजरात के अंदर एक कारीगर जो कड़ाही बंधन करता था, उसके मृत्यु के बाद उसकी लाश को जलाने के लिए अग्नि नहीं मिली और वो लाश अग्नि में नहीं जल पाई। ऐसा बार बार कहानियां आपको सुनाई जाती है, लेकिन बात यह है कि क्या सत्यता होती है इन कहानियों में? क्या वास्तविकता है कि कड़ाही बांधने का किसी की मृत्यु से लेना देना है? क्या कड़ाही बांधने से अग्नि देवता का श्राप लगता है? क्या पूरा परिवार नष्ट हो सकता है? जरा सा आप ठहर करके सोचिएगा कि क्या ऐसा संभव है। अगर आप ठीक ढंग से तंत्र को जानने वाले व्यक्ति हैं, तब तो आप अपने आप से सवाल जरूर करेंगे। लेकिन अगर आप धर्म भीरू व्यक्ति हैं, तंत्र के नाम से घबरा जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप इन कहानियों को मान लेंगे। आप ये मानने के लिए विवश हो जाएंगे कि हाँ, ऐसा हुआ होगा। लेकिन अगर आप ओरिजिनलिटी में इस बात की गहराई में मंथन करते हैं, तो आप देखेंगे कि ना तो छतरपुर में, ना नेपाल में, ना बलरामपुर में आपको एक भी ऐसा उदाहरण सुनने को नहीं मिलेगा कि ऐसा हुआ था। लेकिन न जाने क्यों लोगों ने ऐसी कहानियां उत्पन्न कर दी हैं, जिसकी वजह से चाह करके भी लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के अंदर भय उत्पन्न कर दिया गया है, एक ऐसा अनजाना भय जिससे लोग जो हैं, भोले भाले लोगों के अंदर भयानक डर बैठा दिया गया है। कहा ऐसा जाता है कि कढ़ाई बंधन करने से, आदमी को अग्नि बंधन करने से वो श्राप लग जाता है, अग्नि देवता नाराज हो जाते हैं, उससे उसकी लाश नहीं जलती। कहाँ का लॉजिक है भाई? पढ़े लिखे खुद को भक्त कहने वाले व्यक्ति इस बात को कह रहे हैं और लोग इस चीज से भ्रमित भी हो रहे हैं। एक चीज बताइए, कढ़ाई बांधने के मंत्र से अगर श्राप लगता तो कढ़ाई बांधने का मंत्र भगवान ने बनाया ही क्यों है? पहले तो ये सोच के देखिए ना। अगर आप में जरा सी बुद्धि है इस चीज को प्रति सोचने की, तो क्यों बनाया गया है? और अगर बनाया गया है तो वो पाप या पुण्य का मामला नहीं है। तंत्र में पाप और पुण्य जैसी चीजें नहीं देखी जाती। रावण त्रिकालदर्शी था, तीनों कालों का ज्ञान था, अच्छे से जानता था कि उसके साथ क्या होना है। वो पाप भी करता था, वो पुण्य भी करता था, लेकिन वो अच्छे से ये बात गहराई से जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन वो तांत्रिक था, प्रचंड तांत्रिक। और तांत्रिक कभी भी पाप और पुण्य के बारे में ज़्यादा गहराई से मंथन नहीं करता है, क्योंकि उसका काम है कर्म करना। उसकी सज़ा मिलेगी, उसका फल मिलेगा, उसके लाभ मिलेगा, उससे हानि मिलेगी, वो उसका भविष्य तय करता है। और इस संसार में भक्ति से, तंत्र से परे भी एक शक्ति चलती है। उस शाश्वत शक्ति का नाम है प्रकृति। सबसे अंत में होना वही होता है जो प्रकृति तय करती है। अगर प्रकृति आपके पक्ष में नहीं है तो आपके हजार तांत्रिक प्रयोग भी किसी न किसी वजह से, किसी न किसी सामग्री, किसी न किसी जाप की वजह से छूट जाते हैं। कोई न कोई कारण रहता है, सामने वाले का चंद्र बल मजबूत हो गया, या सामने वाले का कोई और कारण आ गया, सामने वाले के कुल पितृ, देवी देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, ने जाने कौन आगे आकर के खड़ा हो जाता है। असल में वो नहीं है। असल में उसके लिए प्रकृति ने निर्धारण करके क्या रखा है वो निर्भर करता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो हम करते हैं वो सब प्रकृति की जनित होते हैं? जी हाँ, जो हम कर रहे हैं उन सब के ऊपर नियंत्रण तो प्रकृति का ही है। इंसान हजार ख्वाहिशें बनाता है और हजार प्रकार के प्रयोग करता है। इंसान डैम बना लेता है, ऊंचे ऊंचे डैम बना के पानी को रोक देता है, प्रकृति को अवरुद्ध कर देता है, हवाओं को कैद कर देता है, जैसा रावण ने किया था। सब कुछ कर देता है। आज भी इंसान अग्नि को बंधन कर रहा है, अग्नि को कैद कर रहा है, लेकिन होना वही होता है। अंत में डैम के डैम टूटते हैं और जो नीचे वाले लोग होते हैं वो मारे जाते हैं। चाइना इतना ऊंचा, दुनिया के सबसे ऊंचे डैम बना रहा है। चाइना दुनिया के अंदर हाइड्रो पावर ला रहा है, सोलर एनर्जी इकट्ठी कर रहा है, कृत्रिम सूर्य बना रहा है। इंसान प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है। मैं आपको विज्ञान की भाषा में नहीं समझाना चाहता, ना ही मैं आपको विज्ञान के तौर ले करके जा रहा हूँ, लेकिन आप समझिए। सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करिए, खुद को परखना शुरू करिए। तंत्र विशुद्ध विज्ञान है। तंत्र को समझने की कोशिश करें। तंत्र डर भय वाली चीज नहीं है। लोग डरते हैं उस प्रकार से, झाड़ फूक का नाम तंत्र नहीं है। तंत्र का मतलब है एक प्रकार से अलग ही प्रकार की कला होना, और ये हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं बना है। जो उसमें गूढ़ रहस्य जानता है वही उस व्यक्ति के मार्ग आगे बढ़ता है, वही उस व्यक्ति के लिए अच्छा होता है कि वो इस चीज को समझे। तंत्र के क्षेत्र में कड़ाही बंधन हो, चाहे हांडी बंधन हो, चाहे नींबू उड़ाना हो, चाहे कुछ भी हो, यह एक तांत्रिक क्रिया है। इसमें पाप और पुण्य का कहीं पे भी कोई लेना देना नहीं है। और आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसने ऐसे तांत्रिक को देखा हो जिसने कड़ाही बंधन किया और उसका परिवार अचानक से खत्म हो गया हो, जिसने कड़ाही बंधन किया और जिसके सामने बलरामपुर में मृत्यु हुई हो, जिसने कड़ाही बंधन किया और गुजरात के अंदर या छतरपुर मध्य प्रदेश के अंदर उसका परिवार खत्म हुआ हो,
जिसने कढ़ाई बंधन किया और नेपाल के अंदर उसकी चिता को अग्नि नहीं मिली हो। सब फालतू की बकवास की जा रही है और लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। और इत्तेफाक देखिए कि लोग यकीन ही नहीं करते, बल्कि कहानियां ऐसे समझाते हैं, ऐसी वीडियो बना करके सुनाते हैं कि फलां जगह पे ऐसा हो गया था, इसके वजह से नहीं हुआ। अरे तुम्हारे दिमाग के अंदर दही जमा हुआ है क्या? क्यों डरा रहे हो बिना काम के लोगों को? क्यों ऐसी भ्रमित बातें पैदा करते हो? अगर ऐसा होता तो इस तरह के मंत्रों का सृजन ही नहीं होता। संसार में बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं जो वर्तमान काल के लिए ठीक नहीं है, तो स्वतः ही वो विलुप्त हो गई हैं। बहुत सारी विद्याएं ऐसी थी जो आज से पहले हुआ करती थी। उस समय जब उनकी जरूरत होती थी वो विद्याएं चलती थी। आज जब उन विद्याओं का कोई मतलब नहीं रह गया तो लोगों के पास से धीरे धीरे समाप्त हो गई। ये प्रकृति का ही नियम है कि जो चीज़ की अस्तित्व नहीं होता वो समाप्त कर दी जाती है। बस यही चीज़ है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? अरे भाई, अपेंडिक्स भी शरीर के अंदर एक अंग होता था, अब अपेंडिक्स का कोई काम नहीं रह गया है। जरा रिसर्च करिएगा, किसी डॉक्टर से पूछिएगा पहले अपेंडिक्स का काम क्या होता था। इंसान कच्चा मांस खाता था, उसको किस तरीके से शरीर में पाचन के कर्म में काम आती थी। और अब इंसान के लिए उसका कोई महत्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। हर चीज़ का एक अस्तित्व, एक महत्व होता है। थोड़े समय बाद जब वो चीज़ अस्तित्व में नहीं रहती है, उस चीज़ का कोई प्रासंगिकता नहीं रहती है, तो वो खत्म होने लग जाती है। ऐसे ही कढ़ाई, अग्नि बंधन, ये सब मंत्र जो हैं उसका कहीं पे भी लेना देना नहीं है कि इसका आपके श्राप से या इसी चीज़ से। इस तरह की बातों को भ्रमित करने के लिए किसी प्रकार का ये सहारा नहीं लेना चाहिए। कूटरचित कहानियाँ किसी भी प्रकार से इस चीज़ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात बोलता हूँ, तंत्र को अच्छे से परख के देखो। तंत्र में जब तक आपकी कसौटी पे चीज़ नहीं उतरती है तब तक किसी की सुनी सुनी बातों पे यकीन मत करो। अब कोई आदमी कहे कि मैंने हाथी का अंडा देखा है, तो भाई आप कहने पे कैसे मान लोगे? आपने देखा हो तो फिर भी मान लो, जो देखी नहीं है उस बात को कैसे मान लोगे? तो संसार में जो चीज़ें आपने नहीं देख रखी हैं उस चीज़ पे यकीन करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, सुनी सुनाई बातें आपको किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से सुनने को मिल रही है जो ऑथेंटिक जानकारी आप तक प्रदान कर रहा है, या ऐसे व्यक्ति जो आपके सामने ये साबित कर सकता है कि ये चीज़ ऐसी है, तो फिर तो आप बात मानो तो भी जमने वाली बात है। लेकिन आप किसी लोकल आदमी के पास में जाते हो और वो कह देता है कि मैंने देखा है ऐसे ऐसे करके कढ़ाई बंधन किया था और अमुक जगह पे आदमी मर गया था, जा करके देखो अमुक जगह पे जिस आदमी का नाम ले रहा है वहाँ पे वो मरा था कि जीवित है, या अस्तित्व में है भी कि नहीं, कहानी उसने मन से बना करके बता दी हो। तो ऐसी चीज़ों में, भ्रमित करने वाली चीज़ों में ना आए। कढ़ाई बंधन से ना तो किसी प्रकार का श्राप लगता है, ना ही गति अधोगति वाला कोई चक्कर है, ना ही उसकी मृत्यु के बाद में लाश जलने का कोई चक्कर है। अरे भाई, मृत्यु के बाद में साला लाश नहीं भी जलेगी तो क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी बहुत सारे कबीले के लोग हैं, या फिर बहुत सारे यहूदी जो हैं परिवार, वो तो छोड़ करके आते थे पहाड़ों के ऊपर। इंसान के मरने के बाद शरीर मिट्टी तो है, वो चाहे नदी में बहा जाए, अग्नि में जलाई जाए, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? इसलिए